Hello everyone, my name is Yash Maheshwari. Welcome to A plus B whole square, the platform on Unacademy. So यहाँ पे मैं आया हूँ आपको क्लास 10th का एक वीडियो लेके on quadratic equation. So this video is basically for all the class 10th students, whether from CBSE और ICSE कहीं से भी हैं आप. ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और बोर्ड में भी बहुत सारे नंबर्स का आता है. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कवर कराने वाला हूँ. पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं. सो माय नेम इज़ यश महेश्वरी. आई एम अ मैथ्स एजुकेटर. मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक किया है. करीब 9 साल से पढ़ा रहा हूँ. CBSE एंड ICSE स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ. पेपर चेक करते हैं कैसे हैं बोर्ड्स में, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, कहाँ पे मार्क्स कटते हैं, कैसे प्रेजेंट करना है अपने पूरे पेपर में. ये सारी चीज़ों के लिए मैं आपका मेंटोर बनके आपका हेल्प करूंगा. बड़ा भाई मान लीजिए, टीचर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन मैं आपकी एंड तक हेल्प करूंगा. और जो जो मैं बोल रहा हूं, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करते जाएंगे तो 100% मार्क्स आने ही आने हैं. कोई नहीं रोक सकता उसको. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज का अपना सेशन. सो अपने एग्जाम्स में 100% मार्क्स लाइए अनअकैडमी के साथ. सो सबसे पहले अनअकैडमी के साथ 100% मार्क्स लाने के लिए क्या करना होगा? एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी. एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए क्या करना है भाई? सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है. गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लिखिए. वहां पे यू विल गेट अनअकैडमी लर्निंग ऐप. इंस्टॉल दिस ऐप. थ्रू दिस ऐप राइट योर गिवन योर डिटेल्स लाइक योर नेम, योर फोन नंबर, किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिए और ये एप्लीकेशन में आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे. बहुत ही ऑसम फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के अंदर. क्या क्या फीचर्स हैं ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे. सो सबसे अच्छा फीचर जो मुझे यहाँ पे लगता है दैट इज आस्क अ डाउट. देखो, जब मैं 9th-10th में था ना तो मुझे बहुत डाउट्स होते थे, स्पेशली मैथ्स में. और उन डाउट्स की वजह से क्या होता था, अगर तुरंत के तुरंत उसका आंसर नहीं मिलता था ना तो भाई बहुत बुरा लगता था. मन करता था छोड़ो, हटाओ, छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे, नहीं समझ में आ रहा क्या हो गया. लेकिन अगर डाउट का तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता है तो बहुत रिलैक्स फील होता है. आप आगे आने वाले अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पे भी अपना कंसंट्रेशन दे पाते हो और ये भी पता चलता है कि कहां गलती कर रहे थे, जिसको रेक्टिफाई करके आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सो यही चीज यहां पे भी है. अनअकैडमी की ऐप पे बहुत अच्छा फीचर है आस्क अ डाउट. इसमें क्या करना होता है? इसमें बेसिकली आपको अपने क्वेश्चन को सबसे पहले उसकी एक फोटो लेनी है. फोटो लेके अपलोड कर देनी है. अपलोड करने के बाद सब्जेक्ट चूज करना है कि वो किस सब्जेक्ट का है. अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो मैथ्स चूज कर लीजिए, साइंस का है तो साइंस चूज कर लीजिए, सोशल साइंस का सोशल साइंस चूज कर लीजिए. उसको चूज करने के बाद आपके पास 5 से 10 मिनट में उसका एक सॉल्व्ड वीडियो आ जाएगा, उसका पूरा सोल्यूशन आ जाएगा, जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. सो बहुत ही अमेजिंग फीचर है ये इस ऐप का. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई पैसे नहीं देने हैं. सो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट्स तो क्लियर कर लीजिए बिल्कुल मुफ्त में. ठीक है, फिर आता है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत जबरदस्त फीचर्स हैं. जैसे आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, अनलिमिटेड कोर्स मिलेगा. पूरा का पूरा कोर्स जो भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है वो आपको मिलेगा. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे. यहाँ पे रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस रहेंगी. पूरा कवर किया जाएगा सिलेबस पूरा बेहतरीन तरीके से बोर्ड्स तक के लिए. लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, प्रैक्टिस सेट्स होंगे. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी प्लस के सब्सक्रिप्शन में. अब ये प्लस का सब्सक्रिप्शन कितना कॉस्ट करता है यहाँ पे देखते हैं. सो ये जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है ना, मेरे हिसाब से 12 मंथ्स का लेना चाहिए. 12 मंथ्स का सिर्फ 15,000 का है पूरे साल का. एंड 6 मंथ्स की अगर बात करें सो 6 मंथ्स का है 10,000 रुपीज का. सो पूरे साल भर के लिए 15,000 देने हैं और अगर 6 मंथ्स करना है तो 10,000 देना है. इसके हिसाब से मेरे हिसाब से एक साल का ले लीजिए तो एक साल में आपकी छुट्टी हो जाएगी. एक साल भर कहीं जाना नहीं पड़ेगा. नो ट्यूशंस, नो कोचिंग्स, बस घर पे बैठ के अपने पेस पे अपने हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि आपने मान लीजिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने ये सब्सक्रिप्शन लिया तो सिर्फ आपको मैथ्स का ही वीडियो देखने को मिलेगा, मैथ्स का ही कोर्स मिलेगा, मैथ्स की ही क्लासेस मिलेंगी ना, ऐसा नहीं है. इसके साथ आपको इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, सोशल साइंस भी पढ़ सकते हो, साइंस भी पढ़ सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ भी. यानी एक सब्सक्रिप्शन लेने पे आप टोटल सारे कोर्सेज को यहां से देख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो. कंप्यूटर्स बस आपको अपनी क्लास के लिए कोर्स परचेज करना है. फॉर एग्जांपल यू आर इन क्लास 10th, तो 10th के लिए आपने कर लिया तो 10th के जितने सब्जेक्ट्स हैं, जितने एजुकेटर्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस प्लस के सब्सक्रिप्शन में. राइट, इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा. हाँ जी, उसके बाद आता है नेक्स्ट फीचर दैट इज आइकॉनिक. तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था
उसमें क्या बताया था आपको, वो था आपका प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरा आता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज लाइक पर्सनल मेंटोर मिलेगा आपको। सो एक पर्सनल बंदा आपके पीछे मेहनत करता रहेगा, लगा रहेगा, वो देखेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपको रेगुलरली मोटिवेट करता रहेगा ताकि आप अपने गोल तक पहुंच पाए। लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहेंगी, तो यहां पे आपको कोई भी डाउट आता है तुरंत के तुरंत बैठ के आपने अपने टीचर से ऑनलाइन उस प्रॉब्लम को शेयर किया और उसका सॉल्यूशन पाया। वीकली रिपोर्ट रहेगी जिसमें आपकी डिटेल्ड रिपोर्ट रहेगी कि किस तरीके से आपने किया, कैसी आपकी अटेंडेंस थी, कहां पे आपके वीक एरियाज है, कहां पे आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं जिसको आप और वर्कआउट करके और बेटर कर सकते हैं। पेरेंट्स से भी रेगुलर आपका टच रहेगा, हम लोगों की टीम का टच रहेगा, ताकि पेरेंट्स को भी पता चलता रहे कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। फिर एक स्टडी प्लानर होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि यार मुझे बचपन में नहीं मिला, अगर ये मुझे मिला होता तो शायद मेरे मार्क्स और बेटर आए होते। स्टडी प्लानर से क्या होता है कि आपका पूरा वीक प्लान हो जाता है, अगर वीक प्लान हो जाता है फिर मंथ प्लान हो जाता है, फिर ईयर प्लान हो जाता है, और अगर प्लानिंग से चलता है कोई भी आदमी तो सक्सेस हमेशा मिलती है, 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो ऑल दीज बेनिफिट्स तो मिलेंगी ही आइकॉनिक में, और जो प्लस के बेनिफिट्स मैंने अभी आपको इससे पहले बताए थे वो तो हैं ही। सो दिस इज एन एक्स्ट्रा बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिल रहा है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस की अगर बात करें, सो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस कितनी है? सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो फीस है ज़्यादा नहीं है, दैट इज जस्ट रुपीज़, कहाँ गया, ये रहा, यस, ओके। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस कितनी है यहाँ से? सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो फीस है दैट इज जस्ट रुपीज़ 28,000 फॉर 12 मंथ। सो 12 महीने के लिए, एक साल के लिए 28,000 रुपीज़ देने हैं, एंड 6 मंथ्स के लिए ओनली 17,000 रुपीज़ देने हैं। इसमें ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। एक्स्ट्रा इसमें एक और चीज़ है, अगर आपको 10% का डिस्काउंट लेना है तो डेफिनेटली यश 10 ये कोड डालेंगे नीचे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो रिमेंबर यश 10 कोर्स डालना है, चाहे अकॉनिक में डालिए चाहे आप प्लस में डालिए, कोई भी कोर्स परचेज कीजिए, यश 10 बस आपको कोड डालना है, और इसको कोड को डालते ही जादू हो जाएगा और 10% का डिस्काउंट तुरंत का तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक अनअकैडमी का ये भी बहुत अच्छी चीज है, अनअकैडमी इमर्ज। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप दे रहे हैं, अप टू 5 करोड़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12। अब इसके लिए क्या करना है, क्या पैसा खर्चा करना है? नहीं, पैसा नहीं खर्चा करना है, सिर्फ एक एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठना है विच इज टेकिंग प्लेस ऑन 20th of June, दैट इज दिस संडे, परसों, और 12 बजे पेपर होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस अपने आप को अनअकैडमी ऐप पे रजिस्टर करना होगा। दिस विल बी अ 1 hour पेपर, 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें टोटल 60 मिनट्स का पेपर होगा, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। इन 30 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको सिर्फ ये 30 क्वेश्चंस भरने हैं। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो आपको यहाँ पे बहुत अमेजिंग प्राइजेस मिल सकते हैं, जैसे मैकबुक, आईफोन, आईपैड एंड बहुत सारी गुडीज। सो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस छोटे से प्यारे से एग्जामिनेशन में। चलिए, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, पेपर में कितने मार्क्स का आता है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरे पेपर में अगर देखा जाए तो वेरी शॉर्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आता है विच इज वेरी शॉर्ट, जिसको डायरेक्टली लिखना होता है आंसर। 2 मार्क्स का आता है शॉर्ट के फॉर्म में, एंड 4 मार्क्स का आता है लॉन्ग के फॉर्म में। सो टोटल अगर देखा जाए यहां से तो टोटल कितना हो गया, टोटल यहां से हो गया 1 + 2 + 4। सो 1 + 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 7 मार्क्स। तो टोटल 7 मार्क्स का आता है बोर्ड में, यानी 80 में से 7 मार्क्स तो भाई आपके इसी चैप्टर से कंप्लीट हो सकते हैं, और बहुत आसान चैप्टर है, आराम से इसमें आप स्कोर कर सकते हो, कोई भी टेंशन वाली बात यहां पे नहीं है। सही है, चलिए अब ये ऐप अप्लाई कहां कहां पे होता है, सो कहां कहां पे ये चैप्टर अप्लाई होता है। सो इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। सो ये चैप्टर अप्लाई होता है सबसे पहले सीक्वेंसेज एंड सीरीज, ये जो है ये आगे नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें जो आने वाला है। सीक्वेंसेज एंड सीरीज में इसका जबरदस्त एप्लीकेशन होता है। ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन होता है, जो क्लास 9th में भी आपने ऑलरेडी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी इसका जबरदस्त एप्लीकेशन होता है। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी आप यहाँ पे साइंसेस पढ़ते हैं, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़ नहीं सकते, इसको करना ही करना है, और बेहतरीन तरीके से करना है ताकि इसमें कोई दिक्कत कभी आए ना।
अब कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं जो इसमें कवर करने वाले हैं? सो बेसिकली देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स जो हमको यहाँ पे कवर करने हैं. फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, सेकंड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको श्रीधाचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, एंड नेचर ऑफ रूट्स. सो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको पढ़ने हैं. इन 3 कॉन्सेप्ट्स पे अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली तो कोई नहीं रोक सकता आपके 7 मार्क्स लाने से. सही है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक ऐसी इक्वेशन क्या होती है? सो इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं. सो अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है बेसिकली जिसमें कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन एंड कॉन्स्टेंट्स का. ठीक है, तो वेरिएबल्स हो गए एंड कांस्टेंट्स हो गए. सो वेरिएबल एंड कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशंस जो हमारे टर्म्स बनते हैं, ठीक है, उसको पॉलिनोमियल टर्म कहते हैं. और उसमें जब इक्वल टू का साइन लगा के 0 के बराबर लिख देते हैं, जैसे लेट्स से इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, तो ये क्या हो गया? ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई. इसमें वेरिएबल्स हैं xy और इसमें कांस्टेंट है 4, 2, 3 इसके कोफिशिएंट्स है. ठीक है, सो इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या? उसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन. ये हो गई पॉलिनोमियल इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सो एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो. ठीक है, सो पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. सो डिग्री का बेसिकली मतलब है कि जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की वो 2 होगी. मतलब कुछ इस तरीके की इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. सो इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है हमारे वेरिएबल की वो कितनी है? 2 है. सो मैक्सिमम पावर डिग्री जब 2 होती है किसी भी पॉलिनोमियल डिग्री इक्वेशन की, जो मैक्सिमम पावर अगर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? सो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. सो दिस इज जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब यहां पे a जो होता है ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म. सो इस तरीके से हम लोग जनरली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इन क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे करेंगे. सो चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कह रहा बताइए इनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? ये अगेन पता चलेगा मैक्सिमम पावर डिग्री फाइंड करने से. अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है. लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3. इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर. सो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू x माइनस 3. इस x माइनस 3 को सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं. सो ये हो जाएगा यहां से x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 0. सो यहां से क्या आ जाएगा? देखिए यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो यहां से अगर देखा जाए तो जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो मैक्सिमम पावर क्या आ रही है भाई? जो मैक्सिमम पावर आ रही है यहां से वो आ रही है दिस इज इक्वल्स टू 2. सो मैक्सिमम पावर क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसका डिग्री कितना हो गया? सो इस इक्वेशन की डिग्री हो गई 2. सो डिग्री क्योंकि हो गई इसकी 2 तो ये कैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो इसके लिए हम लोग कह देंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, सो देख लीजिए, समझ लीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन किया है, x माइनस 3 को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज किया है और मैक्सिमम पावर क्योंकि 2 आ रही है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिल्कुल है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. यहाँ पे इसको पहले इरेज कर दें. ठीक है, सो यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं इसको. चलो भाई हटो, कोने में हटो. ठीक है, सो पॉज कर लीजिएगा वीडियो, इसको देख लीजिएगा आराम से पॉज करके. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, सो x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3. लेट्स चेक वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर. ठीक है, प्लस x, फिर माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x, फिर माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू. सेम हम लोग राइट हैंड साइड पे भी करेंगे. सो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 3 से करेंगे, सो ये आ जाएगा x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3. सो -1 को x से किया एंड -1 को 3 से किया. ठीक है. सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. x माइनस 2x इज माइनस एक्स माइनस 2. अब बाकी टर्म्स को इधर ले आते हैं. सो 3x माइनस एक्स हो जाएगा 2x. सो यहाँ आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3 equals to 0. So this can be written as minus 3x minus 2 plus 3 equals to 0. अब यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम पावर है x की, वो मैक्सिमम पावर क्या है? कुछ नहीं का मतलब होता है 1. सो जो मैक्सिमम पावर है x की वो कितनी आ रही है? यहाँ पे 1 आ रही है. Therefore this is not a quadratic equation. ये quadratic equation नहीं है बिकॉज डिग्री यहाँ पे 2 नहीं है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं. सो अगेन वी विल बी मल्टीप्लाइंग x विद 2x एंड देन x विद 1. सो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x. ठीक है. फिर से क्या करेंगे? x स्क्वायर 5x सबको एक तरफ ले आते हैं. सो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. x माइनस 6x कितना हो जाएगा? माइनस का 5x और माइनस का 5x यहाँ से भी आ गया. तो ये हो गया टोटल माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. फिर से देखिए जो मैक्सिमम पावर आ रही है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितनी आ रही है? 2. सिंस द डिग्री इज 2 देयरफॉर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो यहाँ पे डिग्री है 2. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल बिल्कुल है, 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं. ओके चलिए सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट. अब देखिए इसको करने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले समझना पड़ेगा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है. सॉल्यूशन का बेसिकली मतलब होता है, जैसे यहां दिया है x इज इक्वल्स टू 5, तो सॉल्यूशन का मतलब है क्या x की वैल्यू रखने पे इस इक्वेशन में LHS RHS के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, उसी को कहते हैं सॉल्यूशन. सो बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब है वैल्यू ऑफ x फॉर एनी इक्वेशन. अगर कोई भी इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन में x की क्या वैल्यू है, वो जो वैल्यू होती है दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. उसको रूट्स भी बोला जाता है. सो कह रहा है चेक कीजिए कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है. अब चेक कैसे करेंगे कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है? सो चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? चेक करने के लिए ये जो वैल्यूज दी हुई है ना x की, ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रख के देखते हैं. अगर ये वैल्यूज रखने पे LHS RHS के बराबर आता है तो वो सॉल्यूशन है. अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है. चलिए देखते हैं, इसकी वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं. सो यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखते हैं. सो फॉर x इज इक्वल्स टू 5 चेक करते हैं सबसे पहले. सो फॉर, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, फॉर x इज इक्वल्स टू 5. सो x इक्वल्स टू 5 अगर यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर माइनस 5/5 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो ये इक्वेशन जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड होनी चाहिए. जो LHS में वही RHS में भी होना चाहिए. सो अगर यहां से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 1 प्लस 2. ठीक है. सो इसको देखते हैं क्या ये 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस का 1. सो 2/25 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे देखिए ये जो LHS वाला पार्ट है, ये LHS वाला पार्ट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 27/25 विच इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5 is not the solution of the given equation. तो ये x equals to 5 इस given equation का solution नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि LHS आ रहा है 27/25 और RHS आ रहा है अपना 0. सो LHS RHS के बराबर नहीं है, इसलिए ये solution नहीं है. दूसरी चीज चेक करते हैं यहाँ से. सो दूसरा वाला है x is equals to 1/2. अब x equals to 1/2 पे चेक करते हैं. सो फॉर x equals to 1/2. अब यहाँ पे जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हमको 1/2 रखना है. ठीक है. सो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 1/2 रखते हैं. सो ये हो जाएगा 2/1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 5/1/2 प्लस 2
इक्वल्स टू 0। तो ऐसा करते हैं, पहले यहाँ से LHS की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले किया वैसे भी कर सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS नहीं आया, या फिर LHS अलग लेके चलिए, RHS अलग लेके चलिए और देखिए बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, ठीक है। सो ये 1/4 का क्या होगा, जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, आपको शायद बचपन में आपने पढ़ा होगा, A डिवाइडेड बाय B/C। सो इसको लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाय B/C। अब जब डिवीजन का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, पर अब ये नो मोर डाउट, अब ये बिल्कुल सॉल्व होगा और इसका आंसर 100% आपको समझ में आएगा। सो यहाँ होता क्या है, जो C है वो फ्लिप होके ऊपर आ जाता है और A के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, B नीचे आ जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा 2 × 4, क्योंकि 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 1, माइनस सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2/1 प्लस 2। सो ये हो गया हमारा LHS। अभी ये LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सो इसको अगर यहाँ से सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 - 10 + 2। 8 - 10 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया 0 के बराबर। सो देयरफॉर यहाँ से कह सकते हैं, और 0 क्या है, 0 हमारा RHS भी है। सो RHS भी हमारा 0 है, LHS भी 0 है, दोनों के दोनों 0 आ गए। देयरफॉर हम लोग यहाँ से कह सकते हैं दैट x = 1/2 विल बी द सॉल्यूशन, विल बी द रूट फॉर द गिवन इक्वेशन। ये हमारा रूट होगा, 110% होगा ही होगा, ठीक है। सो ये इस केस में आ गया। नाउ ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट में डालिए और बताइए x = A/B और x = B/A में कौन सा रूट है। सो ये आपको खुद ही सॉल्व करना है, दिस इज DIY, डू इट योरसेल्फ। इसको आप सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट में आंसर डालिए। नेक्स्ट वीडियो में जिसने जिसने सही आंसर दिया होगा उसका नाम मैं वहां पे शाउट आउट करूंगा, 110% वहां पे आपका नाम लूंगा, शाउट आउट करूंगा अगर आपने सही आंसर दिया। तो जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया सबका नाम वहां पे आने वाला है। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए किस वैल्यूज के लिए ये सक्सेसफुल, ये ट्रू है और किसके लिए नहीं है, चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P and Q फॉर विच x is 3/4 and x is equals to -2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो यहां पे हमको इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है बताइए P और Q की वैल्यू क्या होगी अगर x equals to 3/4 and x equals to -2 आर द रूट्स। अगर ये ऑलरेडी रूट्स हैं तो बताइए इनकी वैल्यू क्या होगी, ये हमको यहाँ पे बताना है। चलिए सो यहाँ से बताते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं x equals to 3/4 पे। सो अगर ये हमारा रूट है, रूट का मतलब क्या है, वही सॉल्यूशन जो भी मैंने आपको बताया था, चाहे सॉल्यूशन बोलिए चाहे रूट बोलिए एक ही बात है। अगर ये रूट है इस इक्वेशन का सो ये इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले। सो फॉर x is equals to 3/4, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा p × 3/4 का होल स्क्वायर प्लस q × 3/4 - 6 = 0, ठीक है। सो ये हो जाएगा यहाँ से 9/16 p प्लस 3/4 q - 6 = 0। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा सा ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। सो जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 16। सो ये आ जाएगा 9p प्लस 4 × 12q माइनस, अब यहाँ से क्या होगा जब 16 एलसीएम आएगा, यहाँ पे देखिए कितना है 1। सो 16 × 6 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 96 = 0, ठीक है। तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया एंड यहाँ पे इसको सॉल्व किया। अब इस 16 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आई हमारी, यहाँ से इक्वेशन आई 19p प्लस 12q = 96, ठीक है। सो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो जो फर्स्ट इक्वेशन आई, यहाँ से जो इक्वेशन आई इसको हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। तो इसको हमने मान लिया है इक्वेशन 1, ठीक है। सो x = 3/4 पे हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी। सिमिलरली x = -2 भी इसका सॉल्यूशन है, इसका रूट है, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ लेट्स कीप दिस फॉर x = -2। तो -2 जब यहाँ पे रखेंगे सो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4p प्लस -2q is -6 = 0। सो इसको लिख सकते हैं 4p - 2q = ये -6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं है, बताइए, ये चीज़ क्लियर है,
ठीक है, सो यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए देखिए दो इक्वेशंस है हमारे पास। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस को मान लेते हैं लेट्स से सेकंड इक्वेशन। सो वी हैव टू इक्वेशंस, वी कैन सॉल्व साइमल्टेनियसली बोथ द इक्वेशंस either by substitution method और by elimination method और by cross multiplication, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो मुझे एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी लगता है तो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 12q है, यहाँ पे 2q है, तो इनके कोफिशिएंट्स को बराबर बनाने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेट्स से 6 से। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24p माइनस 12q इज इक्वल टू 6 टाइम्स 6 इज 36। ठीक है, सो ये आ गया। अब लेट्स से इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3, तो हमने इसको बोल दिया लेट्स से इक्वेशन 3। अब अपने को क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो हमको यहाँ से करना है एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। सो फर्स्ट प्लस थर्ड अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, सो ये हो गया 19p प्लस 12q इज इक्वल्स टू 96 and 24p minus 12q is equals to 36। सो इनको ऐड कर देते हैं आपस में। तो देखिए माइनस 12q प्लस 12q गेट्स कैंसल्ड आउट, यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो 9 4 3 कैरी फॉरवर्ड। सो 43p इज इक्वल्स टू 6 6 12 10 132। सो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 132 अपॉन 43। सो इसको अगर 4 से करें 4 3 12 4 4 16 नहीं जाएगा। इसको अगर 4 से नहीं जाएगा ये। सो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 132 अपॉन 43। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, नहीं कैंसिल आउट हो रहा है तो यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही किया हुआ है। ठीक है, सो 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 1 हो जाएगा, 9 और 1 10 10 और 1 13 132 ही आएगा। ठीक है, सो मैंने आंसर चेक कर लिया, मुझे लग रहा था हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। सो हो सकता है यहाँ पे कोई गड़बड़ वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन वाली बात है। ठीक है, सो कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। सो p की वैल्यू आ गई 132/43, ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब जब p की वैल्यू आ गई, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, p की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, आइदर इन फर्स्ट और इन सेकेंड और इन थर्ड, एंड थ्रू दिस यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। और यहां से हम लोग q की वैल्यू निकाल सकते हैं। q की वैल्यू भी ऐसी ही कुछ आएगी। अगेन कमेंट में जाइए, q की वैल्यू लिखिए, अगले वीडियो में आपका नाम शाउट आउट होगा इसी चैनल पे, बिल्कुल शाउट आउट करूंगा कि कौन कौन से बच्चों ने ये वाले क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। ठीक है, सो कमेंट्स पे जाइए और नीचे अपने आंसर्स q की वैल्यू जल्दी से लिख के बताइए। करना कुछ भी नहीं है, p की वैल्यू निकाल ली है, अब हमको सब्सटीट्यूट करके किसी भी इक्वेशन में, या तो 1 में या 2 में या 3 में, इसकी q की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। खत्म हो गया ये पूरी चीज। सो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें पढ़ी हम लोगों ने यहाँ पे। सो सबसे पहले हम लोगों ने आज फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक एक फॉर्मूला, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा कि ये सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा किसके बारे में, सबसे पहले हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है 2, दैट इज डिग्री 2 होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने यहां से पढ़ा कि कौन कौन से इक्वेशंस यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। सो इसके लिए हमने LHS RHS को सॉल्व किया, सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आए। जिन भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 थी, जहां पे डिग्री 2 थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। जहां पे डिग्री 1 थी या 2 नहीं थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। ठीक है, सो ये चीज हमने पढ़ा। उसके बाद हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा या रूट के बारे में पढ़ा। सो वो नंबर्स जो इक्वेशन में सैटिस्फाई करते हैं LHS RHS के बराबर आता है, x की वो वैल्यूज जिनको सब्सटीट्यूट करने पे LHS RHS के बराबर आता है, ऐसी वैल्यूज को हम लोग कहते हैं क्या, ऐसी वैल्यूज को हम लोग कहते हैं सोल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दी हुई है। सो यहां से मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए बोला था और बोला था इसके वैल्यूज जो हैं कमेंट बॉक्स में नीचे डालिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो यहां पे कह रहा है p और q की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए इस तरीका का क्वेश्चन ना बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन आता ही आता है। सो ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा, किसी के लिए भी मत छोड़िएगा, ना समय के लिए छोड़िएगा कि यार अच्छा समय आएगा या जब हम फ्री होंगे तब करेंगे, ना, बिल्कुल करना है इसको बिल्कुल भी आगे प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिएगा। ठीक है, सो इसमें हमने x की वैल्यू दी हुई थी, सॉल्यूशन 3/4 था, -2 था, दोनों सॉल्यूशंस थे, इन दोनों सॉल्यूशंस की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारा आंसर यहाँ से आ गया, p और q की वैल्यूज आ गई दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पे। ठीक है,
कनेक्ट कीजिए हम लोगों से टेलीग्राम के चैनल पे, द नेम इज A+B²। इस टेलीग्राम के चैनल पे जितने भी अपडेट्स हैं, क्लासेस कब कब शेड्यूल हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। सो टेलीग्राम पे A+B² में जाइए और इसको जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे कनेक्ट कीजिए टेलीग्राम्स में। बहुत सारे आपको ऑफर्स मिलने वाले हैं यहाँ पे आपके प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, तो जाके तुरंत चेक कीजिए कि कौन कौन से ऑफर्स आपके लिए चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। कोड मेरा याद रखिएगा, यश10 कोड है, जिसमें से आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। और बाकी सारे फीचर्स, जो भी फ्री के फीचर्स हैं, वो देखने के लिए यश10 कोड डालिए और आपको मजा आने वाला है यहाँ पे। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कि भाई लाइक प्रेस कीजिए, शेयर प्रेस कीजिए। अगर अच्छा लगा तो आप चाहते हैं कि आप आपके दोस्त को भी ये चीज समझ में आए, एक अच्छी कंटेंट दोस्तों के पास भी जाए, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन बजा दीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी यहाँ पे होगा, वो आप तक पहुंचते जाएं टाइम टू टाइम। बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें इसके आगे फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लेट्स क्रैक इट। बाय बाय।